हेलो। जय भीम। जय संविधान। जय लोकतंत्र। जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 362 एंड 363। 362 एंड 363। 362 article says about rights and privileges of the rulers of Indian states, repealed by the Constitution 26th Amendment Act 1971 as 2। तो ये क्या है? देशी राज्यों के जो शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार थे वो संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा द्वारा निरसित कर दिया गया। तो अब मैं बात करती हूँ 363 की। Constitution's Article 363 says about the bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc. 363 article says about bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties and agreements, etc. क्या कहता है? 363 अनुच्छेद बताता है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन जो है उसके बारे में ये अनुच्छेद बताता है। 363 article says about the bar to interference by courts in disputes arising out of certain treaties, agreements, etc. Number 1, notwithstanding anything in this constitution but subject to the provision of Article 143, neither the Supreme Court nor any other court shall have jurisdiction in any dispute arising out of any provision of a treaty, agreement, convenient, engagement, and sanad or other similar instrument which was entered into or executed before the commencement of this constitution by any ruler of an Indian state and to which the government of the Dominion of India or any of its predecessor governments was a party and which has or has been continued in operation after such a commencement, or in any dispute in respect of any right occurring under or any liability or obligation arising out of any of the provisions of this constitution relating to any such treaty, agreement, convent, engagement, sanad or other similar instrument. Number 2 in this article, number A, Indian state means any territory recognized before the commencement of this constitution by His Majesty or the government of the Dominion of India as being such a state. And number B, ruler includes the prince, chief or other person recognized before such commencement by His Majesty or the government of the Dominion of India as the ruler of an Indian state। अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ कि 363 आर्टिकल क्या कहता है। 363 अनुच्छेद बताता है कुछ 362 आर्टिकल
यानी 362 अनुच्छेद देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार के बारे में बात करता है, जो अब ये आर्टिकल उसमें से निकाल दिया गया है। संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा निरसित। अब बचता है 363 अनुच्छेद, जो बताता है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में। नंबर 1, किस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 143 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसे ही अन्य लिखत के किसी उपबंध से जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा दी गई थी या निष्पादित की गई थी, और जिसमें भारत डोमिनियन की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार एक पक्षकार की थी, और जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात परिवर्तन में है या परिवर्तन में बनी रही है, उत्पन्न किसी विवाद में या ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखत से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन प्रोद्भूत किसी अधिकार या उससे उद्भूत किसी दायित्व या बाध्यता के संबंध में किसी विवाद में अधिकारिता नहीं होगी। यानी इनसे जो संबंधित जो विवाद है, उससे उसकी किसी भी कोर्ट में जो अधिकारिता है, जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। नंबर 2, इस अनुच्छेद में नंबर का जो देशी राज्य थे से ऐसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे हिज मैजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी। नंबर खा, शासक के अंतर्गत ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे हिज मैजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो ये कहा जा रहा है। और अनुच्छेद 363 का बताता है देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत के बारे में। तो ये और अनुच्छेद 364 बताता है महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध के बारे में। तो इन अनुच्छेद 263 का और 364 अनुच्छेदों को मैं कल पढ़ूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। और हाँ, संविधान को पढ़ते रहें, संविधान को ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हर व्यक्ति के पास संविधान की एक कॉपी होनी चाहिए और पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड में कोई भी जो ज्ञान होता है वो एंटर्ड करेगा, और एंटर्ड करने के बाद में वो हमारे जो दिमाग को खोलता है, इंटेलेक्चुअल बनाता है ना। अनाप शनाप चीज़ों के पढ़ें, अनाप शनाप चीज़ों को यदि हम पढ़ेंगे तो कैसा हमारा माइंड होगा, भूसे जैसा। जिस तरह से कूड़ा करकट हम भर लेते हैं अपने माइंड में, उसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करेगा। तो इसलिए अच्छी चीज़ों को पढ़ें और मेमोराइज करें हमेशा उन चीज़ों को, और प्रैक्टिस में फॉलो करें, यानी धरातल पर उन चीज़ों को उतारें, अपने जीवन में उतारें और समाज को अवेयर करें। यही हमारे संविधान पढ़ने का उद्देश्य है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।